नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे समय के साथ साथ एक मुसीबतों के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं और मुसीबत भी ऐसी जिससे उनकी राजनीति पूरी तरीके से धाराशायी होती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से कोई खुशखबरी नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट पे झटके लग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का रुख भी बड़ा तीखा लग रहा है कि हाथ से ये तीर कमान का जो सिंबल है वो शिंदे साहब उठा लेके चले जाएंगे। और तो और कल तक सीएम एकनाथ शिंदे जो उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोल नहीं रहे थे, उन्होंने भी अब धमकियां देना शुरू कर दिया है कि मुझे बाध्य मत करो, अगर मैं बोलना शुरू कर दिया तो उद्धव ठाकरे भूकंप आ जाएगा। कई सारे राज मैं जानता हूं, एक तो ये दिक्कत थी। लेकिन अब तक जो उद्धव ठाकरे को डिफेंड करते चले आ रहे थे बड़बोले संजय राउत, उनकी मुसीबत तो ऐसी हुई है कि मत पूछिए। ऐसी ऐसी खबरें हमारे पास है जिसे आपको सुनते ही समझ में आ जाएगा कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक के तरह संजय राउत भी लंबी छुट्टी में जेल के अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि ईडी के अधिकारी ने बड़े बड़े खुलासे करने शुरू कर दिए हैं। और एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि 3 करोड़ रुपए कैश इस पात्रा चौल के घोटाले से संजय राउत को मिला, जिसके जरिए उन्होंने अलीबाग में 10 प्लॉट्स खरीदे। ये ईडी के अधिकारियों के पास इसके पुख्ते सबूत और जानकारी आ चुकी है। कल 2 जगहों पे छापेमारी की गई और वहां से भी जो सबूत आए हैं, 2 आदमी को जो ईडी पकड़ के पूछताछ के लिए लाई है, उन्होंने भी कई सारे राज खोल दिए और कैमरे के ऊपर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले, धमकी देने वाले, उखाड़ दिया ऐसे हेडलाइन देने वाले संजय राउत की घिघी बन गई है। क्योंकि उनसे सवाल जवाब जब किया जाता है तो जवाब में ज्यादातर 2 शब्द में ही उनके जवाब खत्म हो जाते हैं। सारी हेकड़ी ईडी के अधिकारियों के सामने इनकी निकल चुकी है, क्योंकि सबूतों का पहाड़ इतना बड़ा है और ये शख्स, इसकी दलीलें, इसके साथ जो तमाम बातें हैं वो इतनी छोटी पड़ती जा रही है कि इन्हें जेल जाने से अब कोई बचा नहीं सकता। क्या खबर छपी है कि संजय राउत के लिए फ्रंटमैन थे प्रवीण। ईडी के अधिकारियों ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में बताया है कि पात्रा चौल पुनर्विकास घोटाले से मिले धन को कई कंपनियों के माध्यम से डाइवर्ट किया गया और प्रवीण राउत ने संजय राउत को कैश रुपए भी दिए। शिवसेना नेता राउत को प्रवीण राउत से हर महीने लाखों रुपए मिलते थे। ईडी के अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रवीण राउत द्वारा संजय राउत और उनके परिवार के सदस्यों को 1 करोड़ 6 लाख रुपए डाइवर्ट किए गए थे। इसके साथ ही ईडी की ओर से बताया गया है कि प्रवीण राउत संजय राउत के लिए फ्रंटमैन थे। ये आदमी प्रवीण राउत जो मुख्य आरोपी है, जो 1 साल से जेल के अंदर में है, वो तो सिर्फ मुखौटा था, फ्रंटमैन था। सही में अगर घोटाला अगर हुआ है तो वो घोटाला करने वाला कोई और नहीं, ये संजय राउत है। यही इस घोटाले का मास्टरमाइंड है। और इसलिए जब कल रात उनसे पूछताछ की जा रही थी, हमारे पास वो पूरा डिटेल है, क्या क्या सवाल पूछे गए और क्या क्या जानकारी ईडी के पास थी। उनसे पूछा गया कि भाई ये बताओ कि आप प्रवीण राउत को जानते हो, तो बोला हाँ भाई हम जानते हैं। उनसे पूछा गया वो आप कब से जानते हो, उसने कहा कि 2012 से। कैसे जाने इसको, अब देखिए, कहता है कि भाई पत्नी के माध्यम से जानते हैं, हमारा डायरेक्ट टच नहीं था, पत्नी के माध्यम से जानते हैं। पत्नी के माध्यम से कैसे जानते हो भाई, क्या आपको मालूम नहीं कि ये पात्रा चौल घोटाले में शामिल था? ये कहते हैं नहीं, मुझे मालूम नहीं। अखबार निकालने वाला व्यक्ति जो अखबारों को के जरिए खबर देता है, ये एडिटर है साबना का। प्रवीण राउत 1 साल से जेल के अंदर में है। ईडी पूछ रही है कि क्या तुमको मालूम नहीं कि प्रवीण राउत
इसका मुख्य आरोपी है, इसने ये काम किया है। इन्होंने जवाब दिया नहीं। इसका मतलब ये बचने की कोशिश शुरू से कर रहे हैं, लेकिन ईडी के अधिकारियों के पास तो सारा डिटेल है। चौथा सवाल पूछा गया, अलीबाग की जमीन खरीदने के लिए क्या आपने कैश में डील की थी? इन्होंने जवाब दे दिया, नहीं मालूम, नहीं की थी, पता नहीं। जमीन तुमने खरीदी, 10 प्लॉट्स लिए और आपको मालूम नहीं कि पैसे कहां से दिए गए, कैसे दिए गए, और ईडी के अधिकारी मान लेंगे। और यह सवाल जवाब ये आगे काफी महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि फिर उनसे पूछा गया कि जमीन बेचने वाले तो कह रहे कि तुमने कैश में दिए पैसे। जो जवाब दिया गया, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, ये मुझे नहीं मालूम। अब बताइए, क्या सारी रामायण पढ़ ली और सीता किसकी पत्नी है यही नहीं मालूम? और टेलीविजन के सामने प्रधानमंत्री मोदी तो अमित शाह और पता नहीं कौन कौन सी बातें ये किया करते थे। आपने जो जमीन खरीदी अपनी, उसके डील्स के बारे में आपको मालूम नहीं। लोग कह रहे हैं कि भाई मुझे कैश में पैसा दिया गया, तो भाई कैश में नहीं दिए गए पैसे तो कैसे आपने दिया, उसका भी तो कोई आपके पास जवाब होना चाहिए। फिर उनसे पूछा गया, अलीबाग में आप साल 2010-11 में 10 जमीनें खरीदी? तो उन्होंने कहा, हाँ खरीदी है हमने। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी और प्रवीण की मुलाकात 2013 में हुई, जबकि प्रवीण राउत द्वारा दिए गए पैसे से ही आपने जमीन खरीदी? इस पर संजय राउत ने गोलमोल जवाब दिया, क्योंकि अब वो फंस गए। देखिए, इसी तरह से घिक्की बनती है ना, ज्यादा तेज वो तो मीडिया के सामने आकर के आप आए बाएं साएं बोल करके निकल जाइए, ईडी के अधिकारी तो जाने नहीं देंगे। अभी सवाल पूछा गया था, प्रवीण राउत को कब से जानते हो? तो बोले 2011-12 से, 2013 से मैं जानता हूं, और वो भी पत्नी के जरिए जानता हूं। जमीन तुमने खरीदी 2010 में, 2010-2011 में, और ये सारी डील जो है वो संजय राउत कर रहा था, प्रवीण राउत कर रहा था। और कैसे आप कह रहे हो कि भाई ये उस समय नहीं जानते थे? मतलब ईडी ने इसके झूठ को सीधे सीधे रंगे हाथ पकड़ लिया। आगे सवाल किया गया, प्रवीण राउत ने अलीबाग में जमीन खरीदने के लिए कितने रुपए दिए थे? सीधा सवाल, साइलेंस। संजय राउत चुप हो गए, बोलती बंद। अब इसका कोई जवाब नहीं है, याददाश्त चला गया। ये सत्येंद्र जैन की तरह, जो ईडी वाले पूछते तो बोले मुझे कोरोना है, मुझे याददाश्त चली गई है। और वैसे ही महान केजरीवाल, एक व्यक्ति जिसकी याददाश्त चली गई है, वो उसको मंत्री बना करके बैठे हुए हैं। सब घोटालेबाज का यही हाल होना है, होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो घोटाला हुआ है उसके मर्म को समझना बहुत जरूरी है। 650 से ऊपर परिवार को आपने बेघर कर दिया। ये टीन के छतों के अंदर रहते थे, गरीब थे, आपने उनके सिर से साया हटा दिया, छत हटा दी। आपने क्या सोचा आप बच जाएंगे? क्योंकि आप शिवसेना के एक बड़े नेता हो, राज्यसभा के एमपी हो, इसलिए आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुंबई के अंदर में डिवाइन जस्टिस होता है कुछ, वही हिसाब किताब बराबर हो रहा है। आपको आपकी पत्नी के अकाउंट में प्रवीण द्वारा पैसे डाले गए, इसके बारे में कोई जानकारी है? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। पैसे ले रहे हो, प्रवीण राउत पैसे दे रहा है, और प्रवीण राउत को आप जान नहीं रहे हो कि भाई पैसे आ रहे हैं कहां से, क्या। ये कहते हैं कि ये जो भोंपू, ये जो दिल्ली में बैठा हुआ लुटियन गैंग का जो दलाल पत्रकारों का जत्था है, कि ईडी जो है बदले की कार्रवाई कर रही है, उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि 650 गरीबों के सिर से छत हटा करके इन लोगों ने ये कुकर्म किया, और आप इसके साथ खड़े हो कि ईडी बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। अगर किसी के इशारे पे काम कर भी रही है तो ये अच्छा काम कर रही है। 650 लोगों के घर को उजाड़ने की सजा मिलनी ही चाहिए। आगे पूछा गया, क्या आप सपना पाटेकर को जानते हैं? वही जिसको वो गालियां दे रहे थे। बताया कि हाँ जानते हैं। कैसे जानते हो भाई? बोले हमारे साथ सामने में काम करती थी। हकीकत क्या है?
स्वप्ना पाटकर के पति के साथ अच्छी दोस्ती थी और दोस्ती का सिला संजय राउत ने कैसे दिया ये तो ऑडियो रिकॉर्डिंग से मालूम चल ही गया होगा। तो ईडी वाले ने पूछा कि क्या आपकी पत्नी और स्वप्ना पाटकर इन दोनों के नाम से आपने जमीन खरीदी? इन्होंने कहा पत्नी के बारे में तो मालूम है, स्वप्ना पाटकर के बारे में मालूम नहीं है। जबकि दस्तावेज चीख चीख के बता रहे कि दोनों के नाम से जमीन है। जमीन नहीं थी तो फोन पे आप क्यों कह रहे थे कि जो जमीन तुम्हारे नाम से है उसको मेरे नाम कर दो या मेरे भाई के नाम कर दो? दोनों ही बातें ईडी दफ्तर में कुछ अलग, फोन पे कुछ अलग, मीडिया में कुछ अलग, ऐसे चलेगा? लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल जहां घिग्गी बन गई, जहां वो निरुत्तर हो गए, जहां समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दिया जाए, जब ईडी वालों ने पूछा यह अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी किसकी है, तो संजय राउत ने कहा मेरी पत्नी वर्षा राउत की। तो उनसे पूछा गया कि इसमें कोई पार्टनर भी है? बोले हां, माधुरी राउत। ये माधुरी राउत कौन है? तो उसने खुद बताया कि प्रवीण राउत की पत्नी है। ये प्रवीण राउत कौन है? ये वही है जो जेल के अंदर है। तो हां, तो जो मुख्य आरोपी है, जिसके कर कमलों के द्वारा यह जघन्य पाप हुआ, जिसने पैसे लिए, जिसने पैसे बांटे, जिसने ये सारी डील की, उसकी पत्नी के साथ आपकी पत्नी के की कंपनियां हैं। और कंपनियां किस वक्त बनी? जब प्रवीण राउत की पत्नी स्कूल में टीचर थी और ये हाउसवाइफ थी। मतलब ये एक कंपनी को क्रिएट किया गया और ताकि पैसा इधर से उधर किया जा सके। उस कंपनी का कोई काम नहीं था, वो सिर्फ कागज पे दिखाने के लिए, पैसे की हेरा फेरी के लिए ये कंपनी बनाई गई। एक हाउसवाइफ और एक टीचर वो कंपनी बना करके क्या करेंगी? और रावत की झूठ देखिए, 5,000 रुपए के पेडअप कैपिटल से कंपनी बनाई गई और फौरन उसमें लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन शुरू हो गया। किसने पैसे दिए? प्रवीण राउत ने दिए। कहां से आया, क्या आया, नहीं आया, कोई जवाब नहीं है। कहने का मतलब यह है कि पात्रा चौल घोटाले के अंदर संजय राउत की भूमिका बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। ईडी के पास सबूतों का पहाड़ है, इसलिए सजा सिर्फ संजय राउत को ही नहीं, दुनिया के सामने वो तमाम लोगों के मुंह पे कालिख पुतेगी जिन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है, ये फैशन चला दिया है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ बदले की कार्रवाई कर रही है। किसी केस में कोई दम नहीं होता। जो लोग मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। भाई, ईमानदार व्यक्ति के ऊपर सवाल खड़े करने से पहले 10 बार अपने गिरेबा में झांक के देखना चाहिए। ये तो मुंबई में रहने वाले लोग हैं, वो गाना कैसे भूल गए कि जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो वही पत्थर मारे। यही तो कहानी है संजय राउत के। ये वही कहानी है। नेशनल हेराल्ड में देखिए क्या क्या चल रहा है। कल 16 घंटे तक नेशनल हेराल्ड के 11 ठिकानों पे छापेमारी हुई है। वहां से भी बहुत बड़ी खबर आने वाली है और हमारी नज़र इन तमाम खबरों के ऊपर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।